बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदल इंसाफ, मुसावात, अमानत, दयानत, सदाकत का वो दर्स दिया जिसकी वजह से आपको तमाम हुकूमत करने वालों पर बरतरी हासिल है। आइए इनकी खूबसूरत निज़ाम हुकूमत पर कुछ रोशनी डालते हैं। 10 बरस 6 माह 4 दिन हुकूमत करके हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदल इंसाफ के ऐसे कारनामे सरंजाम दिए जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। जब से दुनिया में निज़ाम हुकूमत कायम हुआ, इसमें ऐसे भी हुक्मरान आए जिनके लिए लाखों इंसानों को कत्ल करना, इनकी इमलाक को तबाह बर्बाद करना कोई मसला न था। और कुछ हुक्मरान ऐसे भी थे कि 23 लाख मुरब्बा मील के इलाके को फतह करके हुकूमत करने वाला ज़ारो-क़तार हो रहा है। किसी ने रोने की वजह पूछी तो कहा कि नहर के पुल से भेड़ बकरियों का रेवड़ गुजर रहा था। पुल में एक सुराख था, उस सुराख में आकर एक बकरी की टांग टूट गई है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कल खुदा ने पूछा कि बता, तेरी हुकूमत में बकरी की टांग टूटी तो क्यों टूटी। ये है हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। आपका नाम उमर, वालिद का नाम खिताब था। तारीख़ पैदाइश मशहूर रवायात के मुताबिक हिजरत नबवी से 40 साल कबल पैदा हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 27 साल के थे कि अरब में आफ्ताब रसालत तुलू हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए मेरे रब, उमर को हिदायत दे और इस्लाम के नूर से मुनव्वर फरमा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों में जोश और बलबला पैदा हुआ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिन ग़ज़वात में शिरकत की, इनमें ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा सवीक, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक, जंग खैबर, ग़ज़वा हुनैन शामिल हैं। इस्लामी खिलाफत या हुकूमत की बुनियाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ऐद से शुरू हुई, लेकिन निज़ाम हुकूमत का दौर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ऐद से शुरू होता है। फतुहात फारूकी के वसत का जायजा लें तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के मकबूजा ममालिक का कुल रकबा 23 लाख मुरब्बा मील में था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में मजलिस शूरा का क़याम अमल में लाया गया। मजलिस शूरा के अरकान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते और मौके पर ही लोगों के मसाइल हल करते और उनको मुकम्मल इंसाफ फराहम करते। खलीफा को आम लोगों की तरह के हुकूक दिए गए, मुल्क को सूबा जात और इस्लाम में तकसीम किया गया। आज के अहद जमहूरी, इश्तराकी, शुराई और सरमायादाराना हुकूमतों की इस्लाहात, कवायद सवाबत, तर्ज हाई जिंदगी, हर शोबे और हर सोसाइटी का मुआजना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत से करें तो आपको मालूम होगा कि मोहम्मदी शरीयत को चंद ही सालों में इंसानों की फलाह का सबसे आसान और सैल तरीन जरिए करार देने वाले इस खलीफा ने जो काम 1400 साल कबल किया था, सारे तरीके आजमाने के बाद भी रियाया परवरी के इन उसूलों तक जदीद हुकूमतें नहीं पहुँच सकी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाहात और कारनामों पर बड़े बड़े फलसफर और हुक्मरान सर धन चुके हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अदालती निज़ाम दौरे हज़र की तरह न था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में किसी किस्म की रिश्वत, सिफारिश, झूठी गवाही, जानबदारी और बेईमानी का तस्वर ही न था। खुद खलीफा वक्त भी अदालत के रूबरू पेश होकर जवाब देने का पाबंद था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुनिया के तमाम मफ्तूह माल का खुद दौरा किया। हर शहर और हर इलाके में खुली कचहरियाँ लगाईं, मौके पर अहकामात जारी किए, हुक्मरानों के दरवाजे पर दरबार मुकर्रर करने पर पाबंदी लगाई। सारी रात बाजारों और गलियों के पहरे दिए। भूखों, प्यासों, बेखानमाओं और जरूरतमंदों के लिए खुद चल कर गए। रियाया के हर तबके की जरूरियात की तकमील के लिए रात और दिन का आराम छोड़ दिया था। कैद में आपने घी और जैतून को तर्क कर दिया था। आपका रंग स्याह पड़ गया था, लेकिन आप रियाया परवरी और गरीबों के दुख दर्द में बराबर शरीक रहे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इन महकमों को क़याम अमल में लाया गया, जिनमें महकमा इफ्ता, मुफ्ती, फौज और पुलिस, जेलखाना की ईजाद, बैतुल-माल, पब्लिक नज़ारात नाफिया, फौजी छावनियाँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो नहरें तैयार करवाईं, उनमें नहर अबी मूसा, नहर मुवक्कल, नहर साद, नहर अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो इमारतें तामीर करवाईं, उनमें मेहमान खाने, कैद खाने, मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा तक चौकियाँ और सराई तामीर करवाईं। सड़कों और पुलों का इंतजाम किया। मुख्तलिफ इलाकों में शहर आबाद किए गए, इनमें बसरा, कूफा, मौसल वगैरह शामिल हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए कि पूरी दुनिया के तारीखदान इनके कारनामों को सुनहरी हरूफ में लिखते आए हैं।
23 लाख मरबा मील के इलाके पर हुकूमत करने वाला किसी आलीशान महल में नहीं बल्कि एक कमरा के मकान में रहता था। फतह खैबर के वक्त जो जमीन मिली वो गरीबों में तकसीम कर दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्तरखान का जायजा लें तो रोटी और रोगन जैतून से गुजारा करते। लिबास की बात करें तो लिबास भी मामूली होता था। एक सादा सी टोपी आपके सर मुबारक पर होती। सादगी इस हद तक कि एक दफा देर तक घर में रहे, बाहर आए तो लोग इंतजार कर रहे थे। मालूम हुआ कि पहनने के लिए कपड़े ना थे, इसलिए इन्हीं कपड़ों को धोकर सूखने के लिए डाल दिया था। खुश्क हो गए तो वही कपड़े पहनकर बाहर निकले। यह है हुक्मरान 23 लाख मरबा मील के इलाके पर हुकूमत करने वाला हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसके खजाने में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और रेशम के अंबार थे। उनके पास ना कुछ पहनने के लिए ना खाने के लिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत तारीख का सुनहरा दौर शुमार किया जाता है। उस दौर की तमाम फतूहात, अदल इंसाफ, मुल्की तरक्यात, हुस्न इंतजाम, अवामी फलाह बहबूद, इक्तिसादी इस्तेहकाम, मुआशी खुशहाली, तालीम, सेहत, रोजगार और दीगर अजीम तरक्यात के पेश नज़र मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुर्खीन ने इस दौर को तारीख का गोल्डन एज शुमार किया है। उस दौर की नादर खुसूसियात में यह जिक्र किया जाता है कि 22 लाख मरबा मील पर मुहित इस्लामी सल्तनत के तमाम बच्चों को बिला तफरीक चाइल्ड बेनिफिट्स यानी बच्चों का वजीफा दिया जाता था। इब्तदा में हुकूमत की तरफ से सिर्फ उन बच्चों को वजीफा मिलता था जो दूध छोड़कर खाने के काबिल हो चुके हों। एक रात मदीना मुनव्वरा में एक काफिले ने ईदगाह के करीब पड़ाव डाला। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि चलिए आज रात काफिले वालों की खबर गिरी करते हैं। ये दोनों हजरात काफिले के करीब पहुंचे और वही नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि एक खेमा से छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कदम उस तरफ पड़ने लगे। खेमा के करीब पहुंचे और बच्चे की माँ से कहा कि अल्लाह से डरो और अपने बच्चे का ख्याल रखो, यानी अगर ये भूखा है तो इसे दूध पिला दो। फिर आप अपनी जगह तशरीफ लाए और नमाज में मशगूल हो गए। थोड़ी देर गुजरी थी कि फिर उसी बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु फिर तशरीफ ले गए और वही जुमला इरशाद फरमाया और वापस आकर नमाज में मशगूल हो गए। रात का आखिरी पहर था कि बच्चे के रोने की आवाज ने आपको बेताब कर दिया। तेजी से कदम उठाते हुए खेमा के करीब पहुंचे और सख्ती से इरशाद फरमाया कि तू कैसी माँ है कि अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती। अंदर से आवाज आई कि मैं इसे खिलाने की कोशिश कर रही हूँ और ये दूध पीने की जिद कर रहा है। आपने फरमाया दूध क्यों नहीं पिलाती? जवाब आया, क्या तू नहीं जानता कि उमर की खिलाफत में उसी बच्चे को वजीफा दिया जाता है जो दूध छोड़कर खाने लगा हो। ये सुनकर आप रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत दुख हुआ और पूछा कि इसकी उम्र कितनी है? खातून ने कहा कि अभी ये 6 माह का है। आपने उस खातून से इरशाद फरमाया कि तू बेफिक्र होकर इसे दूध पिलाती रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वजल कदमों के साथ वहाँ से मस्जिद की तरफ रवाना हुए। नमाज फजर की इमामत शुरू की और पूरी नमाज में ज़ारो कतार रोते रहे। सहाबा इकराम तशवीश में मुब्तला हो गए कि कोई परेशानी तो लाहिक नहीं हुई। नमाज के बाद इरशाद फरमाया कि बुरा हो उमर का, जिसकी हुकूमत में न जाने कितने बच्चे बिलखते बिलखते मर जाएंगे। फिर आपने मनादी करवा दी कि छोटे बच्चों से दूध न छुड़वाया जाए। आज से हर बच्चे को पैदाइश के दिन से वजीफा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आज हम अपने हुक्मरानों को देखें तो छोटे से खिते पर हुकूमत करने वाले हैं और उनके किचन का खर्चा करोड़ों रुपए है। लाखों रुपए का पेट्रोल सदर और वजीर आजम की गाड़ियों में डाला जाता है। करोड़ों रुपए मालियत की सैकड़ों गाड़ियाँ उनके पास हैं। किलोनुमा आलीशान महल हैं, उनके पास हजारों मुलाजमीन हैं। लूट मार के अरबों डॉलर बाहर के मुल्कों में पड़े हैं। और एक वो थे जो बकरी के टांग टूटने से रो रहे थे। और एक ये है कि सैकड़ों इंसान जिनमें अक्सरियत मासूम बच्चों और औरतों की होती है, ड्रोन हमलों और दीगर दहशतगर्दी के वाकयात में मर रहे हैं। और ये अपने इक़्तिदार को बचाने में लगे हुए हैं। पोजीशन वाले इनसे इक़्तिदार खींचने में लगे हैं। सियासतदानों, होश के नाखन लो, खुदा के कहर से बचो। आज तुम्हारी पैदा की हुई महंगाई, लोड शेडिंग और गुर्बत से हजारों लोग फाकों पर मजबूर हैं। अक्सर फाकों से तंग आकर खुदकुशियां कर रहे हैं। अपने आप को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के जानिशीन बनाओ और उनके नक्शे कदम पर चलो। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, लूटी हुई तमाम दौलत वापस ले आओ, वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत होगी और हर एक के साथ बराबर इंसाफ किया जाएगा।